आप लगभग 50 सालों से इस धरती पर हैं। यानी कि आप अगर 50 साल के हैं और अपना बचपन याद कर पाएं तो आपको ज़रूर वो समय, वो दृश्य याद आएगा जब आप किसी बुजुर्ग से कहानी सुन रहे हैं। आज शहरों में तो क्या, गाँव में भी कहानियाँ सुनाना बंद हो गया है। आप इस विचार से ज़रूर सहमत होंगे कि बच्चों को कथा कहानियाँ सुनने में बहुत आनंद आता था। यदि आपका, हम सभी का बच्चों से सरोकार है तो हम चाहेंगे कि इस मुद्दे पर विचार विमर्श होना चाहिए। आज हम इसी मसले पर समझ बनाने की कोशिश करेंगे। खासकर भाषा के प्रमुख कौशलों के विकास के लिए भी किस्से कहानियाँ सुनना जरूरी है। अगर ये कहा जाए कि अच्छी तरह पढ़ना सीखने के लिए भी कहानियाँ सुनना जरूरी है, तो क्या इस विचार से आप सहमत होंगे? धैर्य से पूरी बात सुनना, सुनने के दौरान एकाग्र होकर दृश्यों की कल्पना करते जाना आदि, इस प्रकार की क्षमताएं, दक्षताएं बच्चों में हों तो क्या वे पढ़ना सीखने के कौशल ठीक से व पर्याप्त स्तर तक बढ़ा पाएंगे? इस संबंध में आगे दिए गए विचारों से आप सहमत हो जाते हैं तो क्या आप अपने विद्यालय में समय समय पर बच्चों को कहानियाँ सुनाना चाहेंगे? तो चलिए इन प्रश्नों पर विचार करने की कोशिश करते हैं। अच्छा श्रोता वह है जो अंत तक सुनता रहे। कहानियाँ अच्छी तरह सुनने की क्षमता का विकास करती है। जब बच्चे बार बार कहानियाँ सुनते हैं तो उनमें धैर्य से सुनने की क्षमता का विकास होता है, क्योंकि बच्चों को कहानियाँ सुनने में बहुत खुशी मिलती है। वे रुचि लेते हैं और अंत तक पूरी एकाग्रता के साथ कान लगाए रहते हैं। और क्योंकि मौखिक रूप में किस्से सुनते हैं तो वे साथ में कल्पनाएं भी करते जाते हैं और इसीलिए यह काम उनके लिए रचनात्मक कर्म बन जाता है। कल्पना के साथ साथ वे एक और महत्वपूर्ण काम करते हैं कहानियाँ सुनते समय, और वो काम है अंदाज़ा लगाते जाना कि आगे ऐसा होगा। कहानियाँ सुनने से अंदाज़ा लगाने का प्रशिक्षण मिलता है। अब क्या होगा? कहानियाँ सुनते वक्त यह प्रश्न बार बार मन में उठता है, क्या ऐसा हो जाएगा? इन दो प्रश्नों के इर्द गिर्द बच्चे सोचते रहते हैं। सोचना और अंदाज़ा लगाना, इस काम में उनको बड़ा मज़ा आता है। अंदाज़ा लगाने की क्षमता तेज गति से पढ़ना संभव बनाती है। आपको याद होगा कि बच्चे एक ही कहानी को बार बार सुनने की मांग करते हैं। ऐसा वे क्यों चाहते हैं? क्योंकि वे यह देखते हैं कि उनका अंदाज़ा सही था या नहीं। एक ही कहानी को दूसरी बार सुनते वक्त वे फिर यह देखते हैं कि क्या वे सही अंदाज़ा लगा पाए। पढ़ने के कौशलों के विकास में अंदाज़ा लगाने की क्षमता का महत्वपूर्ण योगदान है। पढ़ना कैसे सीखते हैं? इस प्रश्न पर विचार करने समझने के दौरान आपने ये समझा होगा कि अंदाज़ा लगाने की क्षमता ही तेज गति से पढ़ने को संभव बनाती है। बच्चे तेज गति से तभी पढ़ पाते हैं जब वो वाक्यों में शब्दों का आगे कौन से शब्द आने वाले हैं उनका अंदाज़ा लगा पाए। और हम सभी शब्दों को नहीं पढ़ते, हम अंदाजे से ये समझ जाते हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है, और इसीलिए हम पूरे वाक्यों में शुरू के एक दो शब्दों को देखकर ही पूरे वाक्य का अंदाज़ा लगा लेते हैं और तभी हम अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। कहानियाँ बच्चों का शब्द भंडार बढ़ाती है। खेत 3-4 वर्षों से सूखे पड़े थे, बरखा तो बरसने का नाम ही नहीं ले रही थी।
अब आप इस वाक्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। अधिकतर बच्चे बारिश शब्द का अधिक इस्तेमाल करते हैं, बरखा शब्द को नहीं। राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों के बच्चे तो बरखा शब्द से बहुत कम ही परिचित होंगे, पर जब कहानी में यह वाक्य सुनेंगे तो बरखा शब्द का मतलब समझ जाएंगे या अर्थ का मोटा मोटा अंदाजा लगा लेंगे। ऐसे ही बच्चे कथा कहानियाँ सुनकर हजारों नए शब्दों, चीज़ों से परिचित हो। कहानियाँ हमारी दुनिया को फैलाती हैं। सूखे खेत देखना, खेतों में दरारें पड़ जाना, ऐसे दृश्य देखने के अनुभवों का होना किसी बच्चे का निजी अनुभव होता है, पर कुछ बच्चों का नहीं भी होता है। बच्चे विभिन्न कहानियों के जरिए नई नई चीज़ों और अपरिचित परिवेश से परिचित होते जाते हैं और ऐसे ही उनकी दुनिया थोड़ा और अधिक समृद्ध हो जाती है। कहानियाँ सुनने से बच्चों को बहुत मदद मिलती है, समझ के विकास में, भाषा के विकास में, पढ़ना सीखने के लिए और ज़रूरी दक्षताओं को बढ़ाने में। तो आपने देखा कि बार बार कहानियाँ सुनना बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है। आज के इस अनुभव से गुजरने के बाद आपका मन भी कर रहा होगा कि अच्छे कथावाचक की तरह आप भी बच्चों को कहानियाँ सुनाएं। कथाएं सुनाने के लिए कई प्रकार की पूर्व तैयारियां करना जरूरी है। तैयारी में सबसे ज़्यादा जरूरी इस प्रश्न से जूझना है कि हम सुनाने लायक कहानी का चुनाव कैसे करें। अगले प्रश्न पर प्रभावी समझ बनाने के लिए जरूरी है कि आप इस कहानी को सुन लें। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इस कहानी के ऑडियो को 1-2 बार सुन लें पूरे ध्यान से, क्योंकि इस कहानी को संदर्भ बनाकर हम अगले प्रश्न पर प्रभावी रूप से समझ बना पाएंगे। शुक्रिया।